तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो आप जानते होंगे हम क्रूड ऑयल को मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत के लिए, क्योंकि हम काफ़ी सारा क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं और उसकी प्राइस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो उसी उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो ओपेक OPEC आप जानते होंगे, अगर ओपेक को नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगी बात। तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब OPEC, ओपेक। तो अगर आप इसके बारे में अगर जानते होंगे तो इनकी मीटिंग थी संडे के दिन, मतलब आने वाले संडे को मीटिंग थी। और वो मीटिंग क्यों थी, तो उनको मतलब मीटिंग करते और वो डिसाइड करते हैं क्या कितना हमें जो क्रूड ऑयल है वो मतलब एक्सपोर्ट करना है। तो इसी की वजह से जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो चुकी है और ये कह सकते हैं काफ़ी मतलब इसी की वजह से क्रूड ऑयल के भाव में गिरावट भी नज़र आई है। और ये मीटिंग इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके वो मतलब देखते हैं क्या रेट है और क्या रेट होना चाहिए। तो मतलब डिमांड सप्लाई का गेम जो रहता है उस पर वो काम करते हैं। अगर आप जानते होंगे तो क्रूड ऑयल जो बनाती है उनकी मतलब जो भी सारे देश है वो सारे ही ओपेक में आते हैं, ओपेक प्लस में। तो फिर वो मतलब देखते हैं कि अगर प्राइस कम हो रही है तो फिर वो डिमांड को मतलब जो डिमांड को मीट करने के लिए वो जो सप्लाई वो भी कम कर देते हैं, जिससे मतलब जो रेट है वो बढ़ जाते हैं। तो वही उनके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो चुकी है। देख सकते हैं आप, उन्होंने कहा है मीटिंग हैज़ बीन कैंसल, जो संडे को थी, वो जो संडे को शेड्यूल थी। तो ये देख सकते हैं अभी आने वाले समय में कब मीटिंग होगी ये अभी तक कुछ पता नहीं है। और ये जो मीटिंग कैंसिल हुई है वो कह सकते हैं काफ़ी मतलब उसमें अगर ओपेक में देंगे तो एक मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें काफ़ी सारे देश है। तो मतलब कोई ऐसा मानना है, मतलब ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, ये जो अलग अलग देश है उनका मतलब एक मत नहीं हो रहा है, सबका मतलब अलग अलग कहना है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कह रहा होगा क्या जो प्राइस है वो कम करने के लिए हम ज़्यादा कट करते हैं सप्लाई को, कोई कह रहा होगा नहीं सप्लाई कट नहीं करते चलने देते, कोई बोल रहा होगा हम थोड़ा सा कट करते सप्लाई को, ताकि मतलब जो डिमांड है वो बढ़ जाए और जो प्राइस है क्रूड ऑयल की वो बढ़ जाए। मतलब सबके अलग ऐसे अलग अलग व्यूज आ रहे होंगे। तो इसी के वजह से आप देखेंगे तो जो मीटिंग थी संडे के दिन वो कैंसिल कर दिए। तो देखना होगा आने वाले समय में कब मीटिंग होती है, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो भी क्रूड ऑयल का जो भाव होता है। अभी देख सकते हैं अभी तो मतलब काफ़ी कम हो चुका है। और ये जब न्यूज़ आई मार्केट में क्या है, जो मीटिंग थी उनकी कैंसिल हो चुकी है ओपेक की, तो मतलब फिर से और एक बार क्रूड ऑयल के जो भाव थे वो गिर चुके हैं। और मगर देखना होगा मीटिंग तो होंगी कभी ना कभी, तक कब होती है और क्या मतलब डिसीजन लेते हो, कट करने का डिसीजन लेते हैं क्या सप्लाई का, और करते हैं तो कितना कम करते, वो भी हमें एक बार देखना होगा। और देख सकते हैं आप, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि रशियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक और सऊदी एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, ये दोनों ने मतलब जो मीटिंग है उनको मतलब डिले किया, मतलब अभी क्या पोस्टपोन कर दिया है। कब किया है पोस्टपोन वो पता नहीं, मगर जो संडे को मीटिंग थी वो तो कैंसिल कर दी है। तो देखना होगा आने वाले समय में कब मतलब इसकी मीटिंग होती है। और ये मतलब हमें भारत के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये मीटिंग, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बोला हम काफ़ी सारा क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते। तो वो जरूरी होती है कि किस रेट पे मंगाते। अगर अगर सप्लाई उन्होंने कट किया तो रेट बढ़ेंगे, तो रेट बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा प्राइस पे क्रूड ऑयल लेना पड़ेगा। और अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये इजराइल और हमास वॉर के बारे में। तो अगर आपने देखा होगा इजराइल और हमास ने एक सीज फायर मतलब साइन किया था, मतलब जिसके अंडर ये कहा गया था कि अभी कुछ दिनों के लिए मतलब शायद वॉर बंद हो जाएगा। और जो भी जिनके पास मतलब रेसिडेंट्स हैं, मतलब जैसे इजराइल के पास भी कुछ मतलब उन्होंने पकड़े थे आदमी हमास के, और हमास ने भी कुछ आदमियों को पकड़ा था इजराइल के, तो वो सब आदमियों को छोड़ेंगे। तो वो सब बातचीत चालू थी उनकी, और उन्होंने कहा भी था, आंकड़ा भी फिक्स किया था कि जो 50 आदमी है, 50 मतलब हॉस्टेजेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया उन्होंने, जो एटलीस्ट 50 हॉस्टेजेस हेल्ड बाय हमास, मतलब जो हमास के पास 50 आदमी है हॉस्टेजेस है इजराइल के, वो छोड़ने वाले थे। और उसी के साथ ही जो हमास है मतलब पैलेस्टीन है, वो भी 150 जो जेल में थे इजराइल के लोग, उनको वो छोड़ने वाले थे। तो ऐसे मतलब कल उनकी बात चालू थी। और अगर आज देखेंगे तो अभी तक उन्होंने ऐसी कुछ प्रोसेस चालू नहीं की है, क्योंकि उनका कहना है कि फ्राइडे के पहले हम प्रोसेस चालू नहीं करेंगे, ऐसा इजराइल का कहना है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो एग्रीमेंट पे उस पर उन्होंने अभी तक साइन नहीं की है।
और इसकी इसी के साथ ही ये जो दोनों के बीच की जो मतलब समझौता किया गया है, उसकी जो मीडिएटर है वो है कतार। तो कतार ने भी इस पे अभी तक साइन नहीं की। ये सब साइन होने के बाद फ्राइडे के दिन हम सोचेंगे और चालू करने के लिए सोचेंगे, मतलब ऐसा अभी तक कह रहे। तो देखना होगा आने वाले समय में कितना मतलब क्या कैसी मतलब सच में अगर वॉर बंद होता है नहीं होता है सब देखना होगा। और भले ही भारतीय शेयर मार्केट से मतलब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पर इनडायरेक्ट रिलेशन तो है, तो इसके लिए हमें सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए, चाहे नेशनल न्यूज़ हो या इंटरनेशनल न्यूज़ हो। जैसे मैंने अभी पहले आपको क्रूड ऑयल का दिखाया, भले ही मतलब भारत में डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि हम जो भी ओपेक में डिसीजन लिया जाएगा उससे क्रूड ऑयल की प्राइस फ्लक्चुएट होंगी, और वो क्रूड ऑयल की प्राइस जो फ्लक्चुएट होंगी वो हम मतलब क्रूड ऑयल लेते हैं, तो ये सब मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ ना कुछ मतलब इसका रिलेशन भारत से होता ही है। इसके लिए हमें सारी न्यूज़ को कवर करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है, इजराइल सिर्फ मतलब जो पैलेस्टीन है मतलब हमास है उसके ऊपर ही अटैक कर रहा है। तो देख सकते आज ही की न्यूज़ है, आज उसने 30 to 50 रैकेट देख सकते उन्होंने छोड़े। किस पे छोड़े? तो लेबनान कंट्री पे छोड़े। तो मतलब देख सकते ये भी मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं और कितना ये बढ़ेगा वॉर देखना होगा। और कह सकते जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से उनका सबसे बड़ा अटैक है लेबनान पर। तो देखना होगा जो सीज फायर किया है उसके वजह से वो मतलब और रुकता है या और बढ़ता है झगड़ा आने वाले समय में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।